इसका मतलब होता है जहां पर बोन आपस में मिलती हैं, जहां दो बोन आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी में 206 टोटल बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, तो वो जब आपस में मिलती हैं जॉइंट्स बनाती हैं। एक दूसरे के ऊपर इनका मूवमेंट होता है, डिपेंड होता है, और इन जॉइंट्स के थ्रू ही हम इजी वॉक कर पाते हैं, पेनलेस स्मूथली हमारी जो जॉइंट्स हैं, हमारी हड्डियां हैं वो काम कर पाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं हमारी बोन्स पर, और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो जो कंडीशन आती है उसे हम कहते हैं अर्थराइटिस। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। अगर हम अर्थराइटिस के इंसिडेंस की बात करें तो अर्थराइटिस मेनली फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है कंपैरेटिवली टू मेल्स। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जो ओवरवेट होते हैं। और अगर एज वाइज बात करें तो जनरली 50 प्लस 55 में ये देखा जाता है, बट इट कैन ऑल्सो डेवलप इन टीन एज एंड एडल्ट्स। तो टीन एज की आपने बात की, तो टीन एजर्स में कैसे डेवलप हो सकता है आर्थराइटिस? क्या वजह है, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अर्थराइटिस के बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लाइफ ऐसी हो गई है कि लोगों को अपने लिए वक्त थोड़ा कम ही मिल पाता है। जी हाँ, और कंटिन्यूस लॉन्ग सिटिंग टीनेजर्स भी हैं, तो वो अगर स्कूल में भी हैं तो उन्हें लॉन्ग सिटिंग बैठना ही होता है। दूसरी चीज ऐसा है कि पॉस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, उसकी वजह से। और टीनेजर्स के साथ मेन प्रॉब्लम ये भी है कि डाइटरी इनसफिशिएंसी होती है, वो नॉर्मल जो पोषक तत्वों से युक्त उन्हें जो भोजन लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं, इसीलिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कई वजह हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी बेसिकली क्या होता है, क्यों होता है ये अर्थराइटिस। हाँ, आपने बच्चों की बात की और आपने बोला कि पौष्टिक आहार, मतलब अच्छा खाना पीना मतलब मिलता नहीं है, अच्छा खाना वगैरह, तो वो किस तरह से रिलेटेड है आर्थराइटिस से? देखिए, इससे क्या होता है, मतलब बोन्स में किस तरह की कमी हो जाती है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि बस ये कह दिया जाता है कि आप अच्छा खाना खाइए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में या हमारी बोन में, आज हम जैसे कि अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो मेन है हम ये जाने कि जॉइंट का क्या फंक्शन होता है या कैसे फंक्शन होता है। हमारे जॉइंट्स में बॉडी जॉइंट्स जो होते हैं, बोन जॉइंट्स जो होते हैं, उनमें एक कार्टिलेज होता है, बोन्स में कार्टिलेज होता है। तो जो कार्टिलेज है इट्स लाइक इलास्टिक फाइबर, उसकी जो इलास्टिसिटी जैसी क्वालिटी होती है, लाइक इलास्टिक बैंड या जैसे हम रबर बैंड कह सकते हैं, उस तरीके की उसकी क्वालिटी होती है। लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, तो ये बोन्स जो होती हैं उन्हें सपोर्ट करके रखने का काम करते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जॉइंट जो है दो बोन्स से मिलकर बनता है, तो उन दो बोन्स को अपनी स्पेस पे, अपनी जगह पर स्थिर रखने का जो काम करता है वो लिगामेंट करता है। लिगामेंट उसके साथ ही साथ टेंडन्स, कार्टिलेज, ये चीजें वहां पर प्रेजेंट होती हैं। जॉइंट कैविटी में एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, और ये साइनोवियल फ्लूइड जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस होता है, और ये जॉइंट्स को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि खाने का और इन चीजों का क्या संबंध है, मैं उसी को ही कोरिलेट करना चाहती हूँ। कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 70% वाटर कंटेंट होता है। तो सबसे पहली और सबसे मेन चीज तो ये है कि आप कुछ भी करें लेकिन प्लेनिटी ऑफ वाटर इनटेक आपकी बॉडी में होना चाहिए। आप जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा होगा, स्पेशली आपके बोन जॉइंट्स के लिए अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अच्छी मकदार में, अच्छी क्वांटिटी में वाटर ना लें, वाटर इनटेक ना लें, क्या वो कारण है आर्थराइटिस होने का? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ वही एक कारण नहीं है, लेकिन आर्थराइटिस के बहुत से कारण होते हैं। उनमें से एक कारण ये है, शायद आप लोगों को पता हो या नहीं भी पता हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आर्थराइटिस के 100 से भी अधिक, मतलब मोर देन 100 टाइप्स हैं। 100 से भी ज्यादा आर्थराइटिस के टाइप्स होते हैं, और उन सारे टाइप्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो सबसे कॉमन है। और उसकी भी जो वजह है उसमें वाटर इनटेक जो होता है, अगर वो कम हो जाए तो मेनली ये कॉज एक है। अच्छा, अगर हम हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों को कहें कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए ताकि फ्यूचर में उन्हें आर्थराइटिस या बोन प्रॉब्लम्स ना हो या जॉइंट प्रॉब्लम ना हो, तो पहले किन किन चीजों का, किन किन खान पीन का इस्तेमाल हमें करना चाहिए अपने खाने में, सो दैट आगे जाके हमारे बच्चे जो है वो आर्थराइटिस के शिकार ना हो? जी।
जरूर आपके खानों में, जैसे मैंने कहा कि पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए आपका खाना। स्पेशली आपकी डाइट में विटामिन जो इनटेक है वो ज्यादा होना चाहिए। विटामिन डी एंड विटामिन सी जो है मेनली बोन्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये बहुत अच्छा बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, बोन जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। जैसा मैंने बताया विटामिन डी और विटामिन सी, तो बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिनसे हम ये विटामिन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि डाइटरी जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके थ्रू आप इन चीजों को ले सकते हैं। विटामिन डी का गुड सोर्स सनलाइट भी होता है, तो अगर आप सुबह सुबह की लाइट में सनलाइट में निकलेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर सोर्स ऑफ विटामिन D3। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि विटामिन सी, तो वो भी बहुत सारे ऐसे भोजन के चीजें हैं जिनको लेकर, लाइक ऑरेंज जो है, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस अगर आप लेते हैं तो इट विल बी वेरी गुड फॉर विटामिन डी एंड विटामिन सी ऑल्सो। प्लस जैसा मैंने आपको पानी के बारे में बोला, तो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि हम उतना पानी तो नहीं पीते, लेकिन हम सोडा या टी, कॉफी, तो हम ये चीजें ज्यादा ले लेते हैं। ओके, वो इंक्लूड नहीं होता वाटर। जी हाँ, बट इट्स नॉट इंक्लूडेड एज अ वाटर बिकॉज इट्स वर्क इज अ डायूरेटिक। और डायूरेटिक का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट्स या वो चीजें जो आपकी बॉडी से वाटरी कंटेंट को एक्सपेल करते हैं, इनकरेज करते हैं बॉडी को, उससे आपकी यूरिनेशन ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी को कुछ अच्छा तो नहीं मिल पाता, लेकिन आप जो वाटर लिए हैं या जो टी में या कॉफी में जो वाटर कंटेंट है वो भी आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं कर पाती है। तो इसीलिए आप ये कोई एक्सक्यूज ना दें कि मैं पानी नहीं पीता हूँ लेकिन मैं चाय वगैरह लेता हूँ। जूसेस ओके, जूसेस आर गुड थिंग फॉर आवर हेल्थ, घर के बनाए जूसेस, बाहर के नहीं जिनमें प्रेजर्वेटिव्स रहते हैं। जी जी। तो प्रेजर्वेटिव्स किस हद तक नुकसान करते हैं हमारी बॉडी को, हमारे बोन्स को? डेफिनेटली इट्स नॉट बिकॉज, जी हाँ, क्योंकि उसमें केमिकल एजेंट्स ज्यादा होते हैं, और आप जितना भी नेचुरल चीजें लेंगे वो आपकी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा होंगी, और केमिकल्स आपको नुकसानदायक हैं। अभी नहीं तो वो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट ग्रेजुअली डालेंगे। हो सकता है कि तुरंत आपको वो चीजें समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर उन चीजों से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेटर है कि आप हेल्दी डाइट लें। कैल्शियम डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अच्छी बोन्स के लिए। तो कैल्शियम के लिए क्या क्या दूध क्या काफी होता है? देखिए कैल्शियम और चाहिए, मतलब आजकल भागम भागी में लोग होते हैं, सुबह निकलते हैं, टाइम नहीं होता है उनके पास खुद के लिए, तो उनको कैल्शियम से मतलब कैल्शियम इंटेक लेने के लिए और क्या चाहिए? ऐसी कोई चीज है, हैंडी चीज जो वो बस ट्रेन में या बसेस में रख सकते हैं अपने? देखिए मेन प्रॉब्लम तो यही है कि आजकल हर कोई ऐसी चीजें, हैंडी चीजें चाहता है, एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बिकॉज अगर आपको अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो आपको थोड़ा समय देना ही पड़ेगा, और इनफैक्ट देना ही चाहिए। पर जैसा आपने कहा कि व्हाट आर द सोर्सेज फॉर कैल्शियम, तो ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें विटामिन तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपको कैल्शियम इंटेक भी अच्छा, कैल्शियम सोर्स अच्छा होता है। तो आप उसमें मिल्क ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, और बटर मिल्क ये सारी चीजें। कुछ लोग जो होता है ना उनको दूध पीना बहुत बुरा लगता है, कई खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनको, अच्छा नहीं कहा जाता है। सो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? अच्छा नहीं लगना तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन होती है, दैट इज अ मेडिकल टर्म। हम इस पे आगे बात करेंगे। मुझे लगता है सारे कॉलर्स रेडी हैं इस वक्त अपने सवाल के लिए। हेलो, संपर्क ही टूट गया। चलिए हम आगे बात को बढ़ा देते हैं। इससे पहले हम आगे अपनी बात को बढ़ाएं, हम अपने नाजरीन को कहना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं आदाब डॉक्टर, और आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा मौजू है आर्थराइटिस, यानी आपकी बोन्स जो है वो कमजोर होती हैं, जॉइंट पेन होती है, उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उठ नहीं पाते हो, ढंग से काम नहीं कर पाते हो, पूरी बॉडी आपकी पेन में रहती है। इससे कैसे आप छुटकारा पाएं, वो भी हेमोपैथिक ट्रीटमेंट से। उसके लिए हमारे पास है स्टूडियो में इस वक्त होम्योपैथिक डॉक्टर नेहा जैन। तो नेहा जैन, आपसे हम बातें बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे। इससे पहले हम आपको नंबर्स अपने बताएं, नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने मर्ज के बारे में बता सकते हैं, उससे कैसे आप इलाज पाएं, उसके लिए भी आप हमारे डॉक्टर हैं जो आपके जवाब देंगी। 0402331380, 0402331380। आप अपने क्वेश्चन जो है वो हमें SMS भी कर सकते हैं, टाइप ADR स्पेस देकर अपना सवाल, नाम और शहर के साथ, और भेज दें 56263579 पर। क्या डॉक्टर
जी। आगे बहुत बातें करनी है हमें आर्थराइटिस के ऊपर, हमें खुद कई सारे सवाल आपसे पूछने हैं, लेकिन हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद हाजिर हो जाते हैं आर्थराइटिस के मौजू को लेकर। आदाब डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स की मुत्तफिका राय है कि ग्रीन टी सेहत के लिए मुफीद है। लासा ग्रीन टी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। चंदू, जौदब, आरिफ और करतार पागल हो गए प्यार से, जब उसने देखा चार पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए स्योहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो नूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद वापस आपका खैर मकदम है आदाब डॉक्टर में। डॉक्टर साहिबा, हमें कई सारी बातें करनी है, लेकिन हम अपने नाज़रीन को ये बताया कि आज का हमारा मौजू है आर्थराइटिस, यानी कि जॉइंट पेन। घुटनों में दर्द होता है, आपके जॉइंट्स में दर्द होता है, तो आप इससे कैसे निकलें और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कैसे इसका इलाज मुनासिब है या मुमकिन है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त कौन हमसे जुड़ा है, सवाल के लिए कौन तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर, कौन साहब बोल रहे हैं?
मेरा नाम अब्दुल रशीद, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ सर। हाँ अब्दुल रशीद साहब श्रीनगर से बोल रहे हैं आप, कश्मीर से? हाँ जी सर, रोज मेरे घुटने में ऐसा प्रॉब्लम होता है, सब हो रहे हैं सर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी सर उम्र है 42। 44 है आपकी उम्र। और आपका वजन कितना है? सर मेरा वजन है 60। 60? हाँ जी। 60 किलो। ओके ठीक है समझ गई मैं। तो आपका सवाल ये है कि आपको घुटनों में बहुत दर्द रहता है। हाँ सर। और कब से है आपके घुटनों में दर्द? सर कब से, कितना वक्त से? सर तकरीबन 2-3 साल हो गए सर। 2-3 साल हो गए। ओके। आपने इससे पहले कहीं इलाज कराया घुटनों के दर्द का? सर मैं बहुत डॉक्टर के पास गया सर, उन्होंने सर दवा दिया सर, जोड़ने की दवा, फिर मैंने सर इस्तेमाल किया सर, मगर फर्क नहीं पड़ रहा सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। आपको आपका जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर साहिबा तो क्या कहना चाहेंगी आप? इनकी उम्र जो है 44 इयर्स की है ये, और इनका वजन जो है वो 60 किलो है। 2-3 साल से ये जूझ रहे हैं अपने जॉइंट पेन से, अपने घुटनों के दर्द से, और वो भी रहते हैं ठंडी इलाके में। तो वहाँ तो वैसे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगी आप? इन्हें काफी इलाज भी करवाया है, होम्योपैथिक इलाज है इसका, क्या संभव है, मुनासिब है, मुमकिन है? जी जरूर। होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। सारे ये जितने भी तरीके के दर्द होते हैं, स्पेशली जैसे इन्होंने बताया नी पेन की प्रॉब्लम है इन्हें, तो नी पेन के लिए डेफिनेटली होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप चाहें तो जरूर आप ले सकते हैं। घुटनों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसा आपने बताया कि आपको काफी लंबे समय से ये दर्द हो रहा है, और जो बोन होती है उनमें मैंने आपको बताया अभी, साइनोवियल फ्लूइड एक फ्लूइड होता है जो जॉइंट्स के बीच में भरा होता है। कई बार इस फ्लूइड में अगर कमी आ जाए, जो उसकी नॉर्मल क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए जॉइंट्स में, अगर वो नहीं होती है या कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में ऐसी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। या फिर जो बोन्स हैं उनकी जो कार्टिलेज की कवरिंग है, एक कवरिंग होती है बोन के जॉइंट्स में ऊपर साइड, अगर वो कवरिंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो, वेयरिंग आउट हो जाए अगर कार्टिलेज, तब भी ऐसी प्रॉब्लम नी जॉइंट्स की आ सकती है। ऐसे तो बहुत सारी वजह हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ कि जिनकी वजह से घुटनों में दर्द हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि आप एक बार पर्सनली हमसे बात करें, मिलें। जैसा आपने बताया कि आप श्रीनगर में रहते हैं, आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। डेफिनेटली हम आप तक मेडिसिन पहुंचा देंगे और जरूर आपको आपकी इस परेशानी में राहत मिलेगी। बहुत अच्छा कहा आपने, लेकिन वो आप तक संपर्क कैसे कर पाएंगे? जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं हमारा। होम्यो केयर इंटरनेशनल में ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है, क्योंकि स्पेशली इन जैसे पेशेंट्स जो हमसे बहुत दूर हैं, साउथ इंडिया नहीं आ सकते, हैदराबाद पर्टिकुलरली नहीं आ सकते जी, लेकिन वो चाहते हैं तो वैसे भी आपने नाजरीन को बताया कि स्क्रॉल नीचे चल रहा है, तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, उस तक आप पहुंच सकते हैं। नंबर्स भी नीचे आ रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इन तक पहुंच सकते हैं नंबर्स पे कॉल करके। चलिए देखते हैं डॉक्टर साहिबा और कौन हमारे साथ जुड़ा है। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहे हैं? जेबा कहाँ से बोल रही हैं? हैदराबाद से। जेबा बताइए कितनी उम्र है आपकी? हेलो जेबा आपका टीवी की आवाज जो है, आपकी टीवी का वॉल्यूम जो है वो बहुत ऊंचा है, उसको जरा कम कर देंगे? हाँ कर दीजिए कम, और अपना सवाल बताइए और अपनी उम्र भी बताइएगा। वजन कितना है आपका वो भी बताइए। 32 एज 32। हाँ। अब डर के क्यों बोल रही है, सहम के क्यों बोल रही है, अच्छे से बताइए। हाँ 32। हाँ 32 है आपकी एज, और आपका वजन कितना है? 60। तो अपना सवाल बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? साइनोवियल फ्लूइड कौन सी एज से घटने लगता है, और जॉइंट्स को वेल लुब्रिकेटेड रखने के लिए वो टाइप का फूड खाना चाहिए? हाँ ये सवाल है इनका, लेकिन आवाज से मुझे नहीं लगा कि उन्होंने जो बोला ये 32 ईयर्स के, 60 ईयर्स के है 32।
नहीं, हो सकता है कि जो पेशेंट है वो एग्जैक्टली 32 ईयर्स का है, तो somebody asking for them, तो मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, तो आपने इनका सवाल जो है वो समझ लिया, ये क्या कहना चाहते हैं? वो यही जानना चाहते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड जो है वो किस एज से कम होने लगता है और इन्हें खाने पीने में क्या खाना चाहिए। तो इस बात का हम तफसीली आप जवाब देंगे थोड़ी देर बाद। एक और कॉल रेडी है। हेलो हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, आदाब डॉक्टर, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं शमा बोल रही हूँ, श्रीनगर JNK से। शमा, श्रीनगर से। जी जी। आप बताइए, आपकी एज क्या है? मेरी है डॉक्टर साहब 47 है। 47 है। वेट क्या है? 70 kg। 70 kg। तो आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब, मेरे को 3 साल हो गए, आर्थराइटिस डॉक्टर ने बताया था। तो भी मेरे घुटनों में तो हल्का हल्का दर्द होता है। मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है कि मैं जरा सा काम करती हूँ थक जाती हूँ। तो आपने मुझे बॉडी में लगता है जान खत्म हो गई है। और आपने इलाज करवाया पहले? और डॉक्टर ने मेरे जो कुछ वो दिए थे, कैल्शियम के सैचेट दिए थे, वो यूज कर रही थी मैं। और बाकी तो उन्होंने एक्सरसाइज बताया था, ऐसा कुछ दवाई नहीं बताई। कैल्शियम इंटेक बताया था, ये सब। बट अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, फर्क नहीं पड़ा। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बताइएगा, पहले तो उनका आंसर दीजिएगा आप। साइनोवियल फ्लूइड क्या है? जरूर। जैसा कि आपने पूछा कि साइनोवियल फ्लूइड किस एज से कम होने लगता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जनरली तो ये 50s तक नॉर्मल रहता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी या फिर कुछ ऐसा हो जाए, लाइक कोई इंजरी हो जाए, आप गिर जाएं, चोट लग जाए, या फिर एक्सीडेंट हो जाए, उसमें फ्रैक्चर ऑफ बोन हो जाए, तो उन कंडीशंस में जो साइनोवियल फ्लूइड है एक्सीडेंटली, जैसे हम कह सकते हैं कि उसका जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो कम होने लगता है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो 50s तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आपके खाने पीने में सतर्कता आपने नहीं रखी, या और जो दूसरी चीजें हैं, आपने पानी ज्यादा नहीं पिया, आपकी नींद अच्छी नहीं हुई, तो उसके साथ साथ भी ये जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होने लगती है। अगर आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है या आप में कोई एडिक्शन है, तो उन सारी चीजों की वजह से भी बॉडी में इफेक्ट आते हैं, आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है, और हो सकता है कि आपकी जो जॉइंट्स कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाए। दूसरी चीज, जैसे आपने खाने का पूछा, तो आपको खाने में कैल्शियम, विटामिन ज्यादा लेने चाहिए अपनी हड्डियों को स्ट्रांग रखने के लिए। कैल्शियम्स के गुड सोर्स हैं ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बने जितने भी पदार्थ हैं उनमें कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। उसके साथ ही साथ जितनी भी सफेद चीजें होती हैं वो भी कैल्शियम के सोर्स के लिए अच्छी मानी जाती हैं। प्लस जैसे आलमंड है, पीनट्स हैं, ब्रोकोली जिसे हम हिंदी में हरी फूल गोभी कहते हैं, वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। और सारे फ्रूट्स आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फोर्टिफाइड ऑरेंज जूसेस जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं विटामिन D3 के लिए। ऑल्दो जितने भी फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप उन्हें निश्चित रूप से सेवन करेंगे रेगुलर, तो जरूर आपकी ये प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। डॉक्टर, एक और क्वेश्चन था हमारा, शमा जो श्रीनगर से कॉल कर रही थी जी। तो 47 उनकी एज है और वजन उनका 70 kg है जी। काफी जूझ रही है 3 साल से अपने घुटनों के प्रॉब्लम से, आर्थराइटिस से। काफी इलाज करवाया, डॉक्टर ने एक्सरसाइज के लिए भी बोला, कैल्शियम टैबलेट्स भी दी, तभी भी जाके कोई भी मतलब आराम नहीं इनको मिल रहा है। तो क्या कहना चाहती हैं आप, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इनके लिए किस हद तक सही रहेगा? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली अभी ये मीनोपॉजल एज में है, 47 इयर्स में है। हमने उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नहीं ली, इट्स ओके, बट हो सकता है कि उस चीज से भी वो सफर कर रही हो। प्लस जैसा उन्होंने बताया कि उन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आर्थराइटिस 100 से भी ज्यादा तरीके के हो सकते हैं, मतलब उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। और मे बी इन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जैसा उन्होंने अपने जो सिम्टम्स बताए उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। तो इसकी वही वजह है कि जो लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं उनमें अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर ना हो या वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाए, तो उसकी वजह से जब भी मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट के दौरान, मूवमेंट से मेरा मतलब है जब आप चलते फिरते हैं उस वक्त में आपका जो दर्द है वो बढ़ जाता है। और उसकी वजह यही होती है कि जब आप चलते हैं तो आपके जो जॉइंट्स हैं वो वर्क करते हैं।
आपकी बोन्स जो है वो मूव होती हैं, आपकी बोन्स में ऑलरेडी जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, टेंडन्स काफी स्ट्रेच होते हैं, तो उसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हो जाता है, एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। वो आपको नॉर्मली थोड़ा थोड़ा दर्द हमेशा रहता है, लेकिन जब आप चलते फिरते हैं तो उस वक्त वो दर्द सीवियर पेन में बदल जाता है, मतलब दर्द आपको असहनीय होने लगता है। तो इस कंडीशन में अगर आप चाहें तो जरूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा कार्य करती हैं, बल्कि कई जगह तो ऐसा करिश्मा जैसा दिखाया है होम्योपैथिक मेडिसिन ने कि जो पेशेंट्स चल भी नहीं पाते थे या जिन्हें चलने में बहुत परेशानी हुआ करती थी, आज वे कई किलोमीटर्स तक, कई मील, कई किलोमीटर्स बिना थके, बिना किसी मुश्किल के चल सकते हैं अगर उन्हें जरूरत पड़ जाए तो। और नॉर्मल उनकी लाइफ वो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, चलने फिरने उठने बैठने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप भी चाहें तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा कहा डॉक्टर आपने। अब हम अगले कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद और भी बातें करते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। हाँ आदाब डॉक्टर, कौन साहब बोल रहे हैं? मेरा नाम हरीश मेहता है। हरीश मेहता। मैं बॉम्बे चौपाटी से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र है 55 साल, वजन है मेरा 82। हाँ जी। और मेरे दोनों घुटनों में और पैर में, दोनों नीचू के पैर में जो जहाँ ज्वाइंट्स है, मैं वो प्रेम से चल भी नहीं सकता हूँ लास्ट 6 दिन से। और मुझे काफी दर्द हो रहा है, और मुझे कभी ऐसा हो रहा है लास्ट 3 दिन से कि मैं बेड में से नहीं उठूं, मैं बेड में से नहीं उठूं, इतना दर्द हो रहा है। दोनों पैर में अप डाउन अगर करता हूँ सोते सोते, तो दोनों ज्वाइंट्स, नीचे जो ज्वाइंट्स होते हैं अपने पैर में, वो इतना दर्द होता है कि आंख में से पानी आ रहा है। और मैं आपका आदाब डॉक्टर लाइव देख रहा हूँ। जी जी। तो डॉक्टर साहिबान को बताइए यदि कुछ हमें मदद कर सके तो उनकी आपने इस पेन के लिए कोई इलाज कराया, कोई दवाई वगैरह खाई है? नहीं ना। आप कोई और प्रॉब्लम है आपको, किसी और मर्ज में आप मुब्तला है, कोई और बीमारी है आपको? नहीं, मेरा 103 किलो वजन था। मेरा 103 किलो वजन था, और मैंने ये चल के और ये सब करके मेरा वजन मैंने कम करवाया। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरीश भाई हमसे बात कर रहे थे मुंबई से, मुंबई चौपाटी से। तो बहुत प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं ये। हाँ, तो काफी बड़ा आंसर होगा, काफी बड़ा जवाब होगा इनका, तफसील के साथ आप देंगी। इससे पहले हम लेते हैं छोटा सा वक्फा, उसके बाद हाजिर हो जाते हैं हरीश भाई के सवाल के साथ, और डॉक्टर साहब उनका जवाब देंगे। देखते रहिए आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ये है रोजी, जिसे अपने हुकूक का इल्म ही नहीं था, लेकिन अब सरकार की अक़लियती फ़िरक़े की ख़वातीन में क़ुव्वत क़यादत बढ़ाने वाली नई रोशनी स्कीम ने रोजी जैसी हजारों ख़वातीन को अपने घरों से बाहर आने पर राग़िब करके खुद मुख्तार बनाया। वज़ारत बराए अक़लियती उमूर की इस स्कीम में सरकारी निज़ाम, बैंकों और दूसरे मददगार इदारों के जरिए तमाम अक़लियती ख़वातीन को अपने रोजमर्रा के बैरूनी काम करने के लिए तकनीकी मालूमात फराहम कराई जा रही हैं, जिससे उनमें एक नई खुद एतमादी पैदा हो रही है। आज रोजी अपने पैरों पर खड़ी है और अपने जैसी दूसरी ख़वातीन को भी नई रोशनी स्कीम की तरह तरह की ट्रेनिंग दे रही है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अक़लियती ख़वातीन में क़ुव्वत क़यादत बढ़ाने वाली नई रोशनी स्कीम। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान।
तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। उसको तन्हा